अब से कुछ ही देर बाद ही किसान पंजाब, हरियाणा और यूपी की तरफ से दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली घुसने के तमाम रास्तों पर सुरक्षा का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, झरौंदा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, हर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर्स में सुरक्षा रखी गई है। सीमेंट के स्लैब, कटीले तार, लोहे के बैरिकेडिंग, कंटेनर और पुलिस के जवान इन 5 लेयर्स में है। सड़कों पर कीलों को फिक्स किया गया है। शंभू बॉर्डर, जहां से 4 साल पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वहां ड्रोन से किसानों पर नजर रखी जा रही है। कल अंबाला पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराकर किसानों को तितर बितर करने का मॉक ड्रिल भी किया था। तो जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, कई लेयर सुरक्षा इन जवानों के लिए जो इस वक्त तमाम दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर तैनात है। 200 किसान संगठन इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। इसी को लेकर ये व्यापक तैयारियां की गई हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा से जुड़ी तमाम सीमाओं पर इस वक्त सख्त सुरक्षा है। दिल्ली मार्च सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये तमाम किसान दिल्ली की ओर कूच करने लगेंगे। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर देखिए, जहां पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ने की मॉक ड्रिल की गई। ये कल मॉक ड्रिल की गई है। कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किस तरीके से किसानों को तितर बितर करना है, उसके लिए तमाम तैयारियां। और ये शंभू बॉर्डर अंबाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक इसी मॉक ड्रिल की वजह से बना रहा। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज तक के तमाम संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हम ताजा अपडेट के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि कल देर रात सरकार और किसानों की बातचीत फेल हो गई है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों से बात करने चंडीगढ़ गए थे। शाम 6:30 बजे शुरू हुई ये बातचीत, रात करीब 11:30 बजे खत्म हुई, लेकिन बेनतीजा रही। किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते थे और इसी बात पर पेच फंस गया। लेकिन सरकार ने उम्मीद जताई है कि बातचीत से मामला जल्द सुलझ जाएगा। लंबी बातचीत हुई है। हम सरकार से पूरी कोशिश कर रहे हैं देश के किसान मजदूर के लिए कोई ना कोई निर्णय आ जाए, लेकिन सरकार किसी बात पे कुछ भी हमें आश्वस्त नहीं कर सकी और अब देखिए हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढे। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं। तमाम संवाददाता इस वक्त अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ गाजियाबाद बॉर्डर से। इसके साथ ही राम किंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं। सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ शंभू बॉर्डर अंबाला से हैं। वहीं आईटीओ से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से हमने मॉक ड्रिल देखी है वो सभी बॉर्डर्स पर की जाएगी कि ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़े जाएंगे या फिर कुछ ही बॉर्डर्स जो है वो अति संवेदनशील है? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पॉइंट होगा वो शंभू बॉर्डर होगा, जहां हमारे सहयोगी सत्येंद्र मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं वो सबसे पहले उन्हें हरियाणा में प्रवेश करना होगा और तब वो आएंगे। वहां जो मोर्चा आप देखिए कि आसपास की नदियों के पास भी इतने गड्ढे खोदे गए हैं ताकि उनके ट्रैक्टर न जाएं। सबसे चिंताजनक बात क्या है प्रशासन के लिए कि उन्होंने 2020-2021 से सबक लिया है। किसान पिछली बार ट्रैक्टर लेकर के आए, अब आप जो पहरा देख रहे हैं, मैं आपको विस्तृत तस्वीरें दिखाऊं कि रैपिड एक्शन फोर्स लेकर के टीयर गन
टीयर शेल की तैयारी, पुलिस की वो बसें जो कंडेम हो चुकी हैं, जो काम नहीं करती हैं, वैसे ट्रक बसों को भी यहाँ रख दिया गया जो कम से कम एक बैरिकेड का काम करेंगी। साथ ही आपको ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि इस बार किसान सिर्फ ट्रैक्टर लेके नहीं चल रहे हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन इस हिसाब से कि अगर कहीं कील के कारपेट हैं उसे उखाड़ा जाए, कहीं सीमेंट बैरिकेड है तो उसे तोड़ दिया जाए। साथ ही अब देखिए, अभी तक तो चूंकि वो 5 संगठन है पंजाब के जो आगे बढ़ेंगे, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़े तो सारे रास्ते बंद होंगे। फिर 2020 की वो तस्वीरें याद कीजिए, ठीक इसी जगह जहां हिंसा भड़की थी, वहां रैपिड एक्शन फोर्स में महिला पुरुष दोनों कर्मी उनको तैनात किया गया है। ये पूरा रास्ता अगर मैं आपको कहूं कि 200 मीटर एक पूरी ऐसी दीवार बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, मैन पावर की, जो इसने पूरी जो दिल्ली है इसकी सीमाओं को, यानी अंतरराज्यीय सीमाओं को एक छावनी में बदल दिया है और एक ऐसी तगड़ी व्यवस्था की गई है। एक के बाद एक ट्रकें डेब्रीज लाई गई हैं, मलबा है, सीमेंट बैरिकेड्स हैं और उसके बाद कोशिश ही की जा रही है ताकि ऐसी तैयारी को अगर वो ज्यादा संख्या में भी आते हैं तो उन्हें रोका जा सके। लेकिन ये स्थिति तब पनपेगी जब 10 बजे की वो समय सीमा समाप्त हो। क्या अभी भी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो कल की बातचीत फेल हो गई सत्येंद्र, इसके मद्देनजर ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अब जल्द बातचीत भी नहीं होगी, क्योंकि ये लंबी बातचीत चली लगभग 4 से 5 घंटे और उसके बाद भी बेनतीजा रही। देखिए, बातचीत हो सकता है कि भविष्य में चले, लेकिन फिलहाल किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे ही। हालांकि अभी 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं नेहा, सबसे पहले ये बता दूं कि यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 5000 किसानों का एक जत्था मौजूद है। और जैसा कि आशुतोष ने बताया, हिंदी में एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि पुलिस तैयारी कर रही है किसानों को रोकने के लिए कि लोहे की जो छड़ें हैं वो सड़कों पर बिछा दी है, सीमेंट के कंक्रीट के बैरिकेड बना दिए हैं। तस्वीरें भी थोड़ी साथ साथ आपको दिखाता रहूं तो समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर की मैं दिखा रहा हूं। यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वहां पर बैरिकेड्स पर हजारों की तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। लगातार वहां से निगरानी हो रही है। तस्वीरें आपने अभी दिखाई दर्शकों को कि कल ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए थे, यानी कि पुलिस ने 2020 में जो हुआ था यहां पर गतिरोध और टकराव, उससे बड़ा सबक लिया है, क्योंकि पिछली बार पुलिस को यहां से हटना पड़ा था और इसी घग्गर नदी में जो बैरिकेड लगाए हैं उनको उठाकर किसानों ने ट्रैक्टरों की मदद से नीचे फेंक दिया था। लिहाजा अब की बार पुलिस भी, हिंदी में एक कहावत और है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, यानी कि पुलिस ने 2020 से सबक सीखा है और अब की बार तैयारियां मुकम्मल की हैं। ड्रोन से ये देखिए, घग्गर नदी की तस्वीर दिखा रहा हूं। घग्गर नदी को पूरा खोद दिया गया है कि अगर हाईवे से बैरिकेड, क्योंकि हाईवे पर जो बैरिकेड्स अब की बार बनाए गए हैं वो बड़े सीमेंट के बनाए गए हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये भी बड़े बड़े पत्थर है, सीमेंट के ब्लॉक्स हैं जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। ये भी पुलिस ने डाले हैं कि ट्रैक्टरों से ना हटाए जा सके। तो कुल मिलाकर गतिरोध और टकराव होना लाजमी है, क्योंकि ना तो किसान पीछे हट रहे हैं और अब की बार पुलिस के लिए भी चुनौती है कि किसी भी सूरत में उनको हरियाणा में दाखिल ना होने दिया जाए। अगर हरियाणा में दाखिल हो जाते हैं तो किसानों का दिल्ली पहुंचना आसान हो जाता है। बात सिर्फ शंभू बॉर्डर की नहीं है, खनौड़ी बॉर्डर है, डबवाली बॉर्डर है और इंटेलिजेंस इनपुट ये कह रहा है कि इन तीनों बॉर्डर्स पर 15,000 से ज्यादा की तादाद में किसान धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। हरियाणा तक ना पहुंच पाए, ये कोशिश रहेगी सरकार की।